नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है मर्केंटाइल लॉ के अंदर वो है कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984। इसकी अगर हम डेफिनेशन करें तो कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 जो है एक लॉ गवर्निंग है, एस्टैब्लिश एक लॉ है जो कि दैट गवर्न द एस्टैब्लिशमेंट रेगुलेशन एंड डिसोल्यूशन ऑफ कंपनीज इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर कंपनीज की एस्टैब्लिशमेंट, रेगुलेशन या डिसोल्यूशन के हवाले से जो लॉ है वो कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 है। ठीक है, इसमें कुछ की टर्म्स हैं जो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है कंपनी। कंपनी जो है एक लीगल एंटिटी है फॉर्म्ड बाय अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जो है वो एक लीगल फॉर्म एंटिटी जब बनाते हैं फॉर बिजनेस पर्पसेस रजिस्टर्ड, जो कि एक ऐसा ग्रुप या एक ऐसी लीगल एंटिटी जो बिजनेस पर्पस के लिए बनाई जाए और जो अंडर द ऑर्डिनेंस वो रजिस्टर्ड हो और इसकी उसकी अपनी एक लीगल आइडेंटिटी हो। ठीक है, उसको हम कहते हैं ये एक कंपनी है। ठीक है, फिर है मोमेंटम ऑफ एसोसिएशन, MOA। ठीक है, MOA जो है ये एक डॉक्यूमेंट होता है डेट आउटलाइंस द कंपनीज जिसमें कंपनी की ऑब्जेक्टिव्स, पावर्स और स्कोप को डिस्क्राइब किया जाए। ठीक है, इट आल्सो डिफाइंस द रिलेशनशिप ऑफ कंपनी विद द आउटसाइड वर्ल्ड के साथ उसको भी डिफाइन करता है। नेक्स्ट है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो है दैट गवर्न्स द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ कंपनी की इंटरनल मैनेजमेंट को जो गवर्न करता है। इसमें कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए जाते हैं फॉर इट्स ऑपरेशंस, पावर्स ऑफ डायरेक्टर्स, शेयर होल्डर्स, राइट्स, ETC। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स के हवाले से जो कंपनी की आउटलाइनिंग होती है उसको हम आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशंस कहते हैं। फिर इसमें शेयर होल्डर्स होते हैं वो इंडिविजुअल्स आइडेंटिटीज जो कंपनी के ओनरशिप को शेयर करते हैं। ठीक है, इसमें ओनरशिप में जो है ना ग्रांटिंग दैम ओनरशिप इंटरेस्ट एंड सर्टेन राइट्स। ठीक है, फिर इसमें डेबेंचर होते हैं अ डेब्ट इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय अ कंपनी एक्नॉलेजिंग अ लोन इट हैज़ रिसीव्ड। ठीक है, कंपनी जो है ना अगर कोई लोन ले तो वो डेब्ट इंस्ट्रूमेंट जो होता है ना वो डेबेंचर होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ कंपनीज। अंडर द कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 पाकिस्तान के अंदर जो है ना वेरियस टाइप्स ऑफ कंपनीज हैं। सबसे पहले है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ये प्राइवेट लिमिटेड जो लाइबिलिटीज़, ऐसी कंपनीज जो कि लिमिटेड लाइबिलिटीज़ के साथ होती हैं और ये रिस्ट्रिक्टेड स्मॉल ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर्स होती हैं। ये कंपनीज ज़्यादातर जो है ना ये इंडिविजुअल ऑनरशिप में होती है। ठीक है, फिर है पब्लिक लिमिटेड कंपनी। पब्लिक लिमिटेड कंपनीज जो है ना वो कंपनीज होती हैं जो पब्लिक के जो शेयर है ना उनका वो पब्लिक को ऑफर होता है। यानी कि आप इस तरह से कह लो कि इनके जो शेयर होल्डर्स हैं वो पब्लिक होती है, पूरे मुल्क की पब्लिक होती है। ये ज़्यादातर जो है ये कंपनीज जो होती है ना वो अंडर जो गवर्नमेंट की जो रिस्ट्रिक्शन में आती हैं। ठीक है, ये कंपनीज जो है ना इसमें दे आर सब्जेक्ट्स टू मोर स्ट्रिक्ट रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, फिर 1% कंपनी होती है न्यू फॉर्म, कोई भी कंपनी जो भी नई बनी हो जिसकी इंट्रोड्यूस अंडर द कंपनीज एक्ट। ये एक ऐसी कंपनी है जिसमें कोई सिर्फ एक शेयर होल्डर हो। ठीक है, फिर है नॉन प्रॉफिट कंपनीज। ऐसी कंपनीज जो कि चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पस के लिए बनाई जाती है जिनका मकसद पैसा कमाना नहीं होता, जो नॉन कमर्शियल होती हैं। ठीक है, जस्ट लाइक NGOs। फिर है लिमिटेड बाय गारंटी। एक ऐसी कंपनी वेयर द लायबिलिटीज ऑफ मेंबर्स इज लिमिटेड टू द अमाउंट दे गारंटी टू कंट्रीब्यूट द असेट्स ऑफ द कंपनी इन केस ऑफ इट्स वाइंडिंग अप। ठीक है, जो ऐसी कंपनीज को हम लिमिटेड बाय गारंटी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फंडामेंटल पेपर्स ऑफ कंपनी के फंडामेंटल पेपर्स कौन से होते हैं। सबसे पहला होता है मोमेंटम ऑफ एसोसिएशन, हम डिस्कस कर चुके हैं। ये एक फंडामेंटल फ्रेमवर्क होता है कंपनी का जो स्पेसिफाई करता है कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को, पावर्स को, स्कोप को। ठीक है, इसमें जो है ना अमेंडमेंट्स की जा सकती हैं विदाउट एनी लीगल प्रोसीजर। ठीक है, इसमें इसकी क्लॉजेस की बात करें तो इसमें नेम क्लॉज होता है, कंपनी का जो नाम होता है। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज होता है, कंपनी की का जो रजिस्टर्ड ऑफिस होता है उसकी लोकेशन इसमें होती है। ऑब्जेक्ट क्लॉज होता है, कंपनी का जो जिस मकसद के लिए कंपनी बनाई गई है। ठीक है, लायबिलिटी क्लॉज होता है, मेंबर्स की लायबिलिटी उसमें डिस्क्राइब की जाती है। कैपिटल क्लॉज होता है, अथॉरिटी जो है ना कंपनी की, शेयर कैपिटल जो कंपनी का उसको डिस्क्राइब किया जाता है। ठीक है, फिर है हमारे पास आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो है इट कंटेन्स द इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर मैनेजिंग द कंपनी। जो हमारे पास मोमेंटम था ना वो कंपनी को बाहर डिस्क्राइब करता है, कंपनी से बाहर के इस कंपनी में क्या क्या है।
आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो होता है ना, कंपनी के इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं। इसकी की प्रोविजन में डायरेक्टर अपॉइंटमेंट होती है, किस तरह से जो है ना वो डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया जाएगा, उसके उनके जो हवाले से जो प्रोसीजर्स हैं। शेयर होल्डर्स के राइट्स इसमें डिस्क्राइब किए जाते हैं, और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन जो कंपनी की है, जस्ट लाइक अकाउंटिंग, ऑर्डर, रिकॉर्ड्स, मीटिंग्स, उसके हवाले से गाइडलाइंस को डिस्क्राइब किया जाता है। ठीक है, फिर है प्रॉस्पेक्टस। प्रॉस्पेक्टस जो है ना एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है, इशूड बाय पब्लिक कंपनी जो इशू करती है, ऑफरिंग इट्स शेयर और डेबिटमेंट टू द पब्लिक, जिसके थ्रू वो अपने शेयर को पब्लिक को ऑफर करती है। इसमें जो है ना वो वाइटल इन्फॉर्मेशन होती है रिगार्डिंग द कंपनीज ऑपरेशंस के हवाले से, फाइनेंशियल कंडीशंस के हवाले से, रिस्क वगैरह के हवाले से। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स एंड डेबिटमेंट्स। ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ओनरशिप ऑफ शेयर्स इन अ कंपनी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। जो शेयर हैं उसकी ओनरशिप को कंपनी के जो शेयर्स हैं उसकी ओनरशिप को एक शख्स से दूसरे शख्स में ट्रांसफ़र करने को हम कहते हैं ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स। ये शेयर जो है इट रिक्वायर्स द कंसेंट ऑफ कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कंसेंट के साथ होती है, और ये लीगल फॉर्मेलिटीज़ भी होती है इसकी, वो भी पूरी करनी होती है। ठीक है, फिर है ट्रांसफ़र ऑफ डेबेंटर्स। सिमिलर ये शेयर्स के तरह डेबेंटर्स जो है वो भी ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, और ये लेकिन ये जो है प्रोसेस ये फॉर्मल होता है। ठीक है, और इसमें जो है ना वो जो डेबिटर होल्डर्स हैं वो क्रेडिटर्स होते हैं, कंपनी के ओनर्स क्रेडिटर्स नहीं होते। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। कंपनी की मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसमें कौन से रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। सबसे पहले होता है प्रमोटर्स, वो इंडिविजुअल जो कि टेक इनिशिएटिव्स टू फॉर्म द कंपनी बनाने के लिए जो इनिशिएटिव लेते हैं। ये जो है वो कंपनी की रजिस्ट्रेशन में MOA बनाने के लिए, ठीक है, उसकी इनिशियल कैपिटल में ये बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। फिर होते हैं शेयर होल्डर्स जो होते हैं ना वो कंपनी के ओनर होते हैं, ऐसे ओनर्स जो कि कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, और कैपिटल इन्वेस्ट करने के नतीजे में उसके एक्सचेंज में उनको ओनरशिप राइट्स दिए जाते हैं। ठीक है, फिर इसमें डायरेक्टर्स होते हैं। डायरेक्टर्स जो है ना वो कंपनी को डे टू डे ऑपरेशंस के लिए मैनेज करने के लिए अपॉइंट किए जाते हैं। ठीक है, ये कंपनी के एजेंट्स के तौर पे काम करते हैं। फिर होते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव, CEO। ये जो है ना कंपनी के तमाम ऑपरेशंस और डिसीजन मेकिंग जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, अंडर द गाइडेंस ऑफ बोर्ड डायरेक्टर्स। फिर होते हैं ऑडिटर्स जो है ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर एग्जामिनिंग एंड वेरीफाइंग कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एग्जामिन करने के लिए और वेरीफाई करने के ये रिस्पॉन्सिबल्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास मीटिंग्स एंड प्रोसीडिंग्स। कंपनी के अंदर कौन सी मीटिंग्स एंड प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं। स्टेचुअरी मीटिंग्स होती हैं। स्टेचुअरी मीटिंग्स जो है आर मैंडेटरी मीटिंग्स रिक्वायर्ड बाय लॉ के अंडर जो ऐसी मीटिंग्स जो लॉ के अंडर ज़रूरी है करना उसको हम कहते हैं स्टेचुअरी मीटिंग्स। ये जो है यूजुअली हेल्ड एट द कंपनीज इंसेप्शन के लिए होती हैं। ये मीटिंग्स जो हैं इनमें जो इश्यूज़ को डिस्क्राइब किया जाता है फॉर द अप्रूवल ऑफ कंपनीज फाइनेंशियल्स ETC, यानी कि जो MOA बनाना, AOA लिखना, ठीक है, ये इनमें आता है। फिर है जनरल मीटिंग जो है ना वो बिजनेस डिस्कशन के लिए, बिजनेस जो मैटर्स हैं उसके डिस्कशन के लिए या डिसीजंस इंपोर्ट करने के लिए कंपनी के ऑपरेशंस के लिए की जाती है। ठीक है, फिर है एनुअल जनरल मीटिंग जो है ये कंपनीज जो है ना एनुअली होल्ड करती हैं, और इसमें जो शेयर होल्डर्स हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अप्रूव करते हैं, डायरेक्टर्स को इलेक्ट किया जाता है। ठीक है, और भी बहुत से इंपॉर्टेंट जो कंपनी के हैं मैटर्स उसको डिस्कस किया जाता है। फिर है नेक्स्ट हमारे पास है वाइंडिंग अप, वॉलंटरी बायकॉट। वाइंडिंग अप जो है ना वो डिसॉल्विंग द कंपनी है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कंपनी को डिसॉल्व कर दिया जाता है, इसके अफेयर्स को क्लोज कर दिया जाता है और इसके असेट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। दो तरह की वाइंडिंग अप होती है, एक वॉलंटरी वाइंडिंग अप होती है जहाँ पे कंपनी के तमाम शेयर होल्डर्स डिसाइड करते हैं कि कंपनी को डिसॉल्व कर दिया जाए, यानी कि तमाम शेयर होल्डर्स जो है ना वो एग्री करते हैं कि कंपनी को डिसॉल्व कर दिया जाए। फिर है वाइंडिंग अप बाय कोर्ट। कोई भी कंपनी जब
वो अनेबल टू पे इट्स डेब्ट, वो पे ना कर सकती हो, या फिर किसी और तरह से मिसकंडक्ट में इन्वॉल्व हो, इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो, तो कोर्ट जो है ना अपने ऑर्डर के ज़रिए उसको डिसॉल्व कर सकती है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984।